जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। यह पंक्तियां हैं उस क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की, जिसने फांसी लगने वाली रात को भी अपनी मूंछों की मरोड़ न छोड़ी। कहते हैं कि वह वंश अमर हो जाता है जो निर्वंश जाता है। ऐसे ही भारत के स्वाधीनता संग्राम में फांसी पाकर अपने वंश को अमर कर देने वाले अमर हुतात्मा रोशन सिंह का जन्म शाहजहां उत्तर प्रदेश के खेड़ा नवादा गांव में 22 जनवरी 1892 को एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। लोक भाषा में कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। रोशन सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन से ही वे अत्यधिक साहसी थे। भय का लेस मात्र भी उनके जीवन में दिखाई नहीं देता था। बचपन में जिस काम को करने में उनके अन्य साथी हिचकते थे, रोशन सिंह आगे बढ़कर उसे अपने सबल कंधों पर ले लेते थे। अपने इस गुण को विकसित करने के लिए वे खूब व्यायाम करते थे, इसलिए उनका शरीर भी अच्छा बलिष्ठ हो गया। वे साहसी तो थे ही, साथ ही देशभक्ति की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। 1921 में हुए असहयोग आंदोलन में शाहजहांपुर से जो लोग जेल गए थे, उनमें ठाकुर रोशन सिंह भी थे। रोशन सिंह को 2 साल की जेल हुई थी। इस दौरान बरेली जेल में उनका परिचय मवाना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी विष्णु शरण दुबलिस से हुआ। क्रमशः यह परिचय घनिष्ठता में बदलता गया। उन्होंने रोशन सिंह को समझाया कि अंग्रेजों को भारत से सत्याग्रह द्वारा नहीं भगाया जा सकता, इसके लिए बम और गोली के धमाके करने होंगे। विष्णु जी के माध्यम से उनका परिचय देश के अन्य क्रांतिवीरों से हुआ। इनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम प्रमुख था। धीरे धीरे उनका रुझान गांधी जी की अहिंसा के बजाय बम गोली और क्रांतिकारियों की ओर हो गया। 1923 ईस्वी में प्रख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सन्याल जब संगठन के विस्तार के लिए शाहजहांपुर आए, तो वे रोशन सिंह से भी मिले। काकोरी कांड से पूर्व बमरोली कांड में रोशन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। काकोरी कांड के बाद जब गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो ठाकुर रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया गया। ठाकुर रोशन सिंह ने 6 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की नैनी जेल की काल कोठरी से अपने एक मित्र को पत्र लिखा था। 1 सप्ताह के भीतर फांसी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मेरे लिए रंज हरगिज न करें। मेरी मौत खुशी का कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बदफेली करके अपने को बदनाम न करें और मरते वक्त ईश्वर को याद रखें। यही 2 बातें होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं, इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस लायक नहीं है। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रह रहा हूं। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इसमें मेरा मोह छूट गया और कोई वासना बाकी न रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी जीने जा रहा हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है, उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले महात्मा मुनियों की। पत्र समाप्त करने के पश्चात उसके अंत में उन्होंने अपना यह शेर भी लिखा। जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काकोरी स्टेशन के पास जो सरकारी खजाना लूटा गया, उसमें ठाकुर रोशन सिंह शामिल नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें 19 सितंबर 1927 को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। ठाकुर रोशन सिंह की ही आयु के केशव चक्रवर्ती इस डकैती में शामिल थे और उनकी शक्ल रोशन सिंह से मिलती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने यह माना कि रोशन सिंह ही डकैती में शामिल थे।
केशव बंगाल की अनुशीलन समिति के सदस्य थे, फिर भी पकड़े रोशन सिंह गए। चूंकि रोशन सिंह पहले भी क्रांतिकारी घटनाओं में सम्मिलित थे, वह बमरौली डकैती में पूर्णतया शामिल थे और उनके खिलाफ पूरे सबूत भी मिल गए थे। अतः पुलिस ने सारी शक्ति ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दिलवाने में लगा दी और केशव चक्रवर्ती को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सीआईडी के कप्तान खान बहादुर तस्तुग हुसैन ने बिस्मिल और रोशन सिंह पर बार बार यह दबाव डाला कि वे किसी भी तरह से अपने दल का संबंध बंगाल के अनुशीलन दल या रस की बोल्शेविक पार्टी से बता दें, परंतु वे दोनों टस से मस न हुए। आखिरकार रोशन सिंह को दफा 120B और 121A के तहत 5-5 वर्ष की बामशक्कत कैद और 396 के तहत फांसी की सजा दी गई। फांसी से पहले की रात ठाकुर रोशन सिंह कुछ घंटे सोए, फिर देर रात से ही ईश्वर भजन करते रहे। प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त हो यथा नियम स्नान और ध्यान किया, फिर कुछ देर गीता पाठ में लगाया। उसके बाद पहरेदार से मूंछों पर हाथ रखते हुए कहा, चलिए। पहरेदार हैरत से देखने लगा, यह कोई आदमी है या देवता। उन्होंने अपनी काल कोठरी को प्रणाम किया और गीता हाथ में लेकर निर्विकार भाव से फांसी घर की ओर चल दिए। फांसी के फंदे को चूमकर फिर जोर से 3 बार वंदे मातरम का उद्घोष किया और वेद मंत्र का जाप करते हुए फंदे से झूल गए। इलाहाबाद में नैनी स्थित मलाका जेल के फाटक पर हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष, युवा और वर्द एकत्रित थे, उनके अंतिम दर्शन करने और उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। जैसे ही उनका शव जेल कर्मचारी बाहर लाए, वहां उपस्थित सभी लोगों ने नारा लगाया, रोशन सिंह अमर रहे। भारी जुलूस की शकल में शव यात्रा निकली और गंगा यमुना के संगम तट पर जाकर रुकी, जहां वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। फांसी के बाद ठाकुर रोशन सिंह के चेहरे पर एक अद्भुत शांति दृष्टिगोचर हो रही थी। मुझे वैसी ही तनी हुई थी, बल्कि गरों से ज्यादा तनी हुई लग रही थी। उन्हें मरते दम तक बस एक ही मलाल था कि उन्हें फांसी दे दी गई, कोई बात नहीं, उन्होंने तो जिंदगी का सारा सुख उठा लिया। परंतु बिस्मिल, अस्फाक और लाहड़ी, जिन्होंने जीवन का एक भी ऐसो आराम नहीं देखा, उन्हें इस बेरहम बरतानिया सरकार ने फांसी पर क्यों लटकाया? नैनी जेल के फांसी घर के सामने अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह की आदमकद प्रतिमा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उनके अप्रतिम योगदान का उल्लेख करते हुए लगाई गई है। वर्तमान समय में इस स्थान पर अब एक मेडिकल कॉलेज स्थापित है। मूर्ति के नीचे ठाकुर साहब की कही गई यह पंक्तियां भी अंकित है, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं।